अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइज़ एज़ यूजुअल मैं थोड़ी सी लेट हूँ ब्लॉगिंग में। जैसे कि मेरा आपको पता है सबको, मैं बिज़ी होती हूँ। किसी दिन मैं अपनी पूरी रूटीन, अपनी डेली रूटीन पर ब्लॉग बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। आपको पता चलेगा यार ये बंदी वाकई कितनी बिज़ी है, रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। बस यही रीज़न है। और एक तो मैं जब घर पे ब्लॉगिंग कर रही होती है, मेरी गली के जो बच्चे हैं ना, इतना शोर आता है, ऐसा होता है जैसे मेरे घर में चिड़ियाघर मचा हुआ है। लेकिन वो मेरा घर नहीं होता। मेरे बाहर गली में इतने बच्चे खेलते हैं, ये कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई इनकी रूटीन नहीं। कोई दिन रात में कहती है यार स्कूल जाते हो यार, मतलब हम तो स्कूल टाइम में हमें तो टाइम नहीं मिलता था स्कूल टाइम में जब कि यार हम कुछ कर सकें। स्कूल जाओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर मदरसा जाओ, फिर हर चीज़ इतना ज़्यादा बिजी होते थे कि कुछ करने को टाइम नहीं था। और रात को जब घर थके हुए आते थे ना तो कहते बस बेड और सो जाएं बस। फिर अगले दिन सुबह इंशाल्लाह उठना होता था टाइम पर। बस यही रूटीन थी। बट आजकल की रूटीन पता नहीं, बच्चे पूरी रात जागते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, पता नहीं कि नींद कैसे पूरी होती है यार। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, मेरा डिनर का टाइम हो गया तो मैं जाती हूँ डिनर रखती हूँ क्योंकि सबको भूख लगी हुई है। डिनर रेडी करते हैं। फिर आज मैंने सोचा है साथ में एक सरप्राइज़ बनाऊँगी। उसने काफ़ी दिन से मुझे बोला हुआ था मेरे लिए रस मलाई बनाओ। मैं बनाती नहीं हूँ, रोज़ बेचारा मुझे कह के जाता है मुझे रस मलाई बनाओ, रस मलाई बनाओ। आज मैं सोच रही हूँ वो गया हुआ कहीं बाहर, उसके आने से पहले उसके लिए बनाई जाती है रस मलाई। मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे इतना शौक चढ़ता है बस कुकिंग करती रहूँ। और गाइस पता है आप लोग को, चिंटू सो रहा और मेरी बातों से इतना डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखें, बार उठ के मुझे गुस्से से यूँ देखते हैं मुझे गुस्से से कि क्यों शोर करी, क्यों बातें करें। इसको इतना नहीं पता जब ये सो रहा होता है ना, इसको शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लेकिन जब हम सो रहे तो इसको कोई परवाह नहीं है भाई। फिर तो भाई साहब ये ऐसे है इधर उधर, तो कोई डर नहीं है किसी का, कोई खौफ नहीं है। बस अपना काम पूरा, बस अपनी नींद पूरी और दूसरों की कोई परवाह नहीं। कोई भी सो रहा होता है घर में, किसी को सुकून से सोने देता है। इवन अपने बाप को सुकून से सोने नहीं देता तो हम क्या चीज़ तो बस यही मसला है इसका। ये कहता है बस मैं सोऊं, दिन को सारा दिन सोएगा ये, और जब हम सोएंगे फिर ये चार्ज हो जाएगा। फुल टाइम इसकी बैटरी चार्ज रहती है माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अल्लाह नज़र बस से बचाए। बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत क्यूट है मेरा बच्चा है, मेरी जान का टोटा है। चले अभी मैं खाना रखती हूँ और मम्मा गुस्सा करेंगे, मम्मा नाराज़ होंगे। इससे पहले मैं जाके खाना रख दूँ, खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। फिर साथ के लिए मैं बनाऊँगी रस मलाई, फिर आपको दिखाऊँगी मज़े। यार गाइस मैं थोड़ी सी अजीब हूँ, जैसी मैं रूबी हूँ वैसी मैं अजीब हूँ। मुझे डिनर में भी कभी कभी पराठा चाहिए होता है, मुझे पराठे की क्रेविंग हो रही होती है। फिर मम्मा पहले तो मना करते हैं, फिर मम्मा बना देते, माँ तो माँ होती है। पराठा, और ये गोभी है, ये साथ में अंडा, और उसके अंदर वो है चने की दाल है, ये चिकन है भुनी हुई, मुझे बहुत पसंद है। पराठा देखें कितने मज़ेदार है। किसी को खाना है तो बनवा ले अपनी मम्मा से। सबकी मम्माएं अच्छा खाना बनाती हैं, क्योंकि मम्मा तो मम्मा होती है, सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। सबकी माएँ एक बराबर होती हैं। पराठा, लाल लाल पराठा। किसी को खाना है? आपको खाना है पराठा? पराठा खाना है? बना हुआ है मेरे लिए। ओह माय गॉड। तो मैं तो गर्म पानी पीती हूँ, ठंडा पानी नहीं पीती मैं, इसलिए मेरे लिए गर्म पानी। थैंक यू मम्मा। चिंटू और स्नोई की अब होगी WWE चैम्पियन फाइटिंग। स्नोई थोड़ा सा एटीट्यूड वाला, स्नोई चला गया कमरे में क्योंकि स्नोई को मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। बट चिंटू मेरा जो है ना वो बिंदास है। चिंटू तो बैड लग अनफॉर्चुनेटली कि मैं किचन में आई तो लाइट चली गई, UPS भी बंद हो चुका है। वो कहते हैं ना किसी मौलवी ने रोज़े रखे थे, तो पता नहीं या किसने रोज़े रखे थे, कहावत है, आई डोंट नो, पुरानी कहावत है। तो वो पता नहीं दिन लंबे हो गए थे क्या, कुछ ऐसी कहानी। आज मैं किचन में आई थी कुछ करने, तो आज लाइट ही नहीं आ रही। मसला पता है क्या है, ये हमारे मुल्क में थोड़ा हो जाता है। जब लाइट जाती है ना, बारिश आती है तो ज़्यादा पानी तो आता ही आता है, लेकिन लाइट भी चला जाता है। मैंने दूध तो बॉयल होने रख दिया, गैस भी बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैंने सिलेंडर के ऊपर दूध रखा है बॉयल होने के लिए, तो दूध बॉयल हो जाएगा। जब तक मैं बाकी चीज़ें करती हूँ रेडी रस मलाई की। दूध बॉयल हो रहा है, उसके अंदर चीनी भी डालूँगी। जब बॉयल हो जाएगा तब तक मैं बाकी चीज़ें करती हूँ। तो मैं फिर से लेती हूँ अंडे। ओह माय गॉड, अंडे। ये देखें मैंने अंडे के साथ क्या किया। कभी कभी ना मुझे बहुत शौक़ होता है पेंटिंग का, तो मैं कुछ ना कुछ कर देती हूँ। तो मैंने अंडे के साथ कुछ किया। तो मैं ये अंडा नहीं लूँगी, तो मैं कोई और अंडा उठाऊँगी। अंडे का पंडा ये नहीं प्यारे, आगे नहीं आता मुझे। स्टार्ट करते
हैं, मैं अंडा तोड़ती हूँ। आई थिंक एक अंडा इनफ होगा। अंडा मैं अलग से इसलिए तोड़ी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अंडे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और अंडा ख़राब निकल जाता है। तो मैं डायरेक्ट अंडा नहीं तोड़ना चाह रही ताकि ख़राब ना हो और ये मिक्सचर ख़राब ना हो। अंडे को अच्छे से निकल और थोड़ा सा ऑयल रिक्वायर्ड होगा इसमें 2 to 3 स्पून। पहले थोड़ा सा डाल के देखते हैं, फिर अगर नीड हुई तो और डाल देंगे, अदरवाइज मिक्स करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह इसे अच्छा बन जाए और मैं अपने भाई को सरप्राइज़ दे सकूं कि अच्छा सा बना रसमलाई। तो वो मुझे हमेशा कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं आज इसको दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकती। रसमलाई मेरी रेडी है। एक्चुअली लाइट नहीं थी और मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कुछ गड़बड़ें हो गई हैं, बट मम्मा ने टेस्ट किया है, वो कह रहे हैं कि बहुत मज़े का है। तो मैं आपको अपनी रसमलाई दिखाती हूँ। अगर आपको कोई गड़बड़ लगे तो प्लीज़ फिर भी मत कहिएगा कि गड़बड़ है, बस खुश हो जाइएगा क्योंकि मैंने कुकिंग की है। मुझे नहीं आता लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी रसमलाई। दिल थाम के बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, थाम के। ये बादाम तो बीच में सारे टूट गए और जिससे के कोई खा लेंगे, क्या ही किसी को पता चलेगा कि बादाम टूट गए। मामा बर्तन छोड़ दें अभी, सुबह धोने के। मैंने एक्चुअली जब मैं कोई काम करूँ तो बर्तन बहुत ज़्यादा बना देती हूँ। अब ये रसमलाई इंशाल्लाह अगली बार मैं कोशिश करूँगी इससे मज़े की और इससे अच्छी बनाऊँगी। मम्मा ने टेस्ट किया है एंड शी वाज लाइक कि मतलब अच्छी बनी है। अब इन्होंने मेरा दिल रख रही है या सच में अच्छी बनी है। वैसे अच्छी बनेगी कि मैंने बनाई है। फ्रिज में रखूँगी, इसको ठंडा करूँगी। लाइट नहीं थी, फ्रिज भी इतनी कूलिंग नहीं कर रहा था। अब इसको रखती हूँ रेफ्रिजरेटर में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं साथ को टेस्ट करूँ और मैं फिर व्लॉग एंड करूँ और उसका कमेंट आप लोग को तक पहुँचाऊँ क्योंकि मैंने तो स्पेशल उसके लिए बनाई है। कब से मुझे 3 दिनों से कह रहा था मैं बनाओ 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 बनाओ। अब अगर तो इसमें कोई गड़बड़ हुई मेरा दिल टूट जाएगा। चलें कोई नहीं, सो के खैर होता है। लेकिन आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, साथ जो है ना कभी कभी चीज़ अच्छी भी होती है ना, वो कहता है अच्छी नहीं है, वो ऐसे करता है, उसका आदत है वो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ यार मेरा भला कर दें प्लीज़, अल्लाह का वास्ता। थैंक यू सो मच। तो मैं ब्लॉग एंड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ साथ का वेट करी वो आए और मैं फिर ब्लॉग का। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मुझे पता भी नहीं था साथ आया है, उसने फ्रिज में से रसमलाई निकाली है और वो मज़े से खा रहा है। तो साथ आपको कैसी लगी रसमलाई? कह सकते हैं अच्छी बनी है बट चीनी थोड़ी सी कम है। अगर मैं चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल देती ना तो मुझे कहता है चीनी ज़्यादा डाल दी, फिर मेरा जीन ये वो। मैंने इसकी वजह से चीनी कम डाली है ताकि ये कहेगा कि चीनी ज़्यादा डाल दी, और अब मैंने चीनी कम डाली है तो कह रहे चीनी कम डाल दी। शुक्र। वैसे मुझे इससे इस मौजे की उम्मीद नहीं थी कि इसने ये भी बोलना है कि अच्छी है। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।